नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नजरिए से। जी नमस्कार। और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे, बल्कि हम हर तथ्य के पीछे की कहानी और तर्क को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ताकि चीजें रटनी न पड़ें बल्कि आसानी से याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 01। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? विकल्प ए है 24 जनवरी 1947, विकल्प बी 24 जनवरी 1950, विकल्प सी 15 अगस्त 1950 और विकल्प डी 26 जनवरी 1950। ये तारीखें बहुत मिलती जुलती हैं। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है, पर इसका सही उत्तर है विकल्प बी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950? जी, और ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन जो पुराना नाम था संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस, उसे बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। अच्छा, तो परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखना जरूरी है कि 1950 से पहले इसे संयुक्त प्रांत कहते थे। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न भी है। हाँ। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 02। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 26 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 14 जनवरी और डी 15 अगस्त। मुझे लगता है अब ये जवाब काफी आसान हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, सही उत्तर है विकल्प बी 24 जनवरी। मतलब जिस दिन राज्य का गठन हुआ उसी तारीख को अब उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो परीक्षा के लिए बस तारीख 24 जनवरी, इसको अच्छे से याद कर लेना है। एकदम, ये सीधा स्थापना दिवस से जुड़ा सवाल है। चलिए अब नाम और स्थापना से आगे बढ़ते हैं और राज्य के प्रतीकों की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 03। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? विकल्प हैं ए गौरैया, बी मोर। मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है। हाँ, विकल्प सी क्रॉन्च या सारस और डी कोयल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी क्रॉन्च या सारस। सारस क्रेन। जी, सारस क्रेन। और यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि परीक्षा में विकल्प में क्रॉन्च और सारस दोनों शब्द आ सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही पक्षी से है। सही बात है। अच्छा, पक्षी के बाद अब बात करते हैं वृक्ष की। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 04। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? विकल्प हैं ए आम, बी बरगद, सी अशोक और डी पीपल। यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं। मुझे भी यही लगता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अशोक। कई लोग बरगद सोच लेते हैं क्योंकि वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बिल्कुल। तो परीक्षा के लिहाज से ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, लेकिन यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक है। इसमें भ्रमित नहीं होना है। ठीक है। वृक्ष के बाद अब बारी है पुष्प की। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 05। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? विकल्प ए कमल, बी पलाश, सी गुलाब, डी चमेली। इसका सही जवाब है विकल्प बी पलाश। पलाश। जी, इसे टेसू या ढाक के नाम से भी जाना जाता है और इसकी एक बहुत खास बात है जिसकी वजह से इसे याद रखना आसान हो जाता है। अच्छा, वो क्या? इसके फूल इतने चमकीले लाल होते हैं कि दूर से देखने पर लगता है मानो जंगल में आग लग गई हो। इसीलिए इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अरे वाह, जंगल की आग, ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए अब प्रतीकों से आगे बढ़कर प्रदेश के भूगोल और क्षेत्रफल पर आते हैं। जी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 06। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे विकल्प हैं ए हापुड़, बी लखीमपुर खीरी, सी प्रयागराज और डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी? हाँ, ये नेपाल सीमा से सटा हुआ है और क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला है। तो परीक्षा के लिए एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, जनसंख्या की नहीं। बिल्कुल, जनसंख्या में प्रयागराज आगे है, लेकिन क्षेत्रफल में खीरी सबसे ऊपर है। इन दोनों को अलग अलग याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हुआ सबसे बड़ा जिला। अब इसका ठीक उल्टा सवाल देखते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 07। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? विकल्प हैं ए महोबा, बी बागपत, सी हापुड़ और डी शामली। और यहाँ सही उत्तर है विकल्प सी हापुड़। हापुड़। जी, यह क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा जिला है।
तो देखिए, परीक्षा के लिए एक बहुत अच्छी जोड़ी बन गई। हाँ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। इस जोड़े को याद रखें। बिल्कुल। अब क्षेत्रफल से हटकर चुनावी भूगोल की बात करते हैं। ये भी काफी दिलचस्प है। हाँ, जरूर। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? विकल्प ए गाजियाबाद, बी बागपत, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए गाजियाबाद। गाजियाबाद। जी, यहाँ पंजीकृत मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और परीक्षा के दृष्टि से इसका कारण भी समझना आसान है। शहरीकरण। एकदम। गाजियाबाद में शहरीकरण बहुत ज्यादा है, आबादी का घनत्व ज्यादा है, इसलिए मतदाता भी सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो ये हो गया सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। अब देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 09। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? विकल्प हैं ए हापुड़, बी बागपत, सी इटावा और डी जालौन। और यहाँ सही उत्तर है विकल्प बी बागपत। बागपत? ये दिलचस्प है। मतलब क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला तो हापुड़ था, लेकिन मतदाताओं में सबसे छोटा बागपत है। बिल्कुल, और यही वो पॉइंट है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल में हापुड़ सबसे छोटा है, लेकिन वोटर्स की संख्या के मामले में बागपत सबसे छोटा है। इस अंतर को स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब भूगोल से आगे बढ़कर कला और संस्कृति के केंद्रों पर आते हैं। जी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी आगरा। इसका सही जवाब है विकल्प सी लखनऊ। लखनऊ? जी, ये शास्त्रीय संगीत की शिक्षा का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र है और परीक्षा की दृष्टि से एक पैटर्न याद रखना चाहिए कि ज्यादातर सांस्कृतिक संस्थान राजधानी में ही हैं। हाँ, बिल्कुल। संगीत, कला और नृत्य के प्रमुख संस्थान ज्यादातर राजधानी लखनऊ में ही केंद्रित हैं। चलिए इसी पैटर्न को अगले सवाल में भी देखते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? विकल्प ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी कानपुर। और जैसा हमने अभी बात की, इसका सही उत्तर भी है विकल्प बी लखनऊ। लखनऊ। जी, ये ललित कलाओं जैसे पेंटिंग, मूर्तिकला, इन सब के प्रोत्साहन के लिए प्रमुख संस्था है। तो अगर परीक्षा में राज्य अकादमी से जोड़ा कोई सवाल आता है तो उत्तर लखनऊ होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। अच्छा, और इसी तिगड़ी का तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। हाँ। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए आगरा, बी लखनऊ, सी झांसी और डी मेरठ। और यहाँ भी सही जवाब है विकल्प बी लखनऊ। लखनऊ। जी, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसका राष्ट्रीय संस्थान भी राजधानी में ही है। तो परीक्षा के लिए ये तिकड़ी याद रखें। संगीत का भारत खंडे, कला की ललित कला अकेडमी और नृत्य का कथक संस्थान, तीनों लखनऊ में हैं। बहुत अच्छे। तो ये हो गई कला और संस्कृति की बात। अब जरा प्रदेश के मौसम पर भी एक नजर डालते हैं। जरूर। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? विकल्प ए मथुरा, बी गोरखपुर, सी झांसी, डी इटावा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी गोरखपुर। गोरखपुर। हाँ, और इसके पीछे का भूगोल बहुत सीधा है। गोरखपुर तराई क्षेत्र में पड़ता है और जब मानसून की हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। अच्छा। तो परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि वर्षा के मामले में गोरखपुर शीर्ष पर है, मतलब मैक्सिमम रेनफॉल। ठीक है, तो जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वो गोरखपुर है। अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं। जी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? विकल्प हैं ए गोरखपुर, बी मथुरा, सी जालौन और डी हमीरपुर। और यहाँ सही उत्तर है विकल्प बी मथुरा। मथुरा। जी, मथुरा तक पहुँचते पहुँचते मानसून की हवाओं में नमी काफी कम हो जाती है। साथ ही ये इलाका राजस्थान के करीब है, इसलिए यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो ये एक और बढ़िया जोड़ी बन गई याद रखने के लिए। बिल्कुल, विलोम की तरह याद रखें। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा और मथुरा में न्यूनतम वर्षा। चलिए अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आधुनिक संस्थानों से जुड़ा है। जी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? विकल्प ए कानपुर,
बी नोएडा, सी लखनऊ और डी ग्रेटर नोएडा। इसका सही जवाब है विकल्प बी, नोएडा। नोएडा। जी, और परीक्षा के नजरिए से ये एक नया ट्रेंड दिखाता है। जहां पारंपरिक सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में है, वहीं नए और आधुनिक चिकित्सा या तकनीकी संस्थान अक्सर एनसीआर क्षेत्र में जैसे नोएडा में स्थापित हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, सर्वाधिक मलिन बस्ती वाला नगर कौन सा है? इसके विकल्प हैं ए कानपुर, बी मेरठ, सी वाराणसी और डी लखनऊ। ये सवाल शहरीकरण से जुड़ा है। जी, और इसका सही उत्तर है विकल्प बी मेरठ। कारण यह है कि राज्य में मलिन बस्तियों का एक उच्च प्रतिशत है और इसके पीछे जनघनत्व और औद्योगिकरण ये प्रमुख कारण माने जाते हैं। सही बात है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं और ये दिखाते हैं कि जब कोई शहर तेजी से औद्योगिक बनता है तो वहां पलायन भी बढ़ता है और शायद रहने की सही व्यवस्था उतनी तेजी से नहीं बन पाती। बिल्कुल। और देखिए, परीक्षा की दृष्टि से एक और जरूरी बात यहाँ लिखी है, मलिन बस्तियों में साक्षरता दर राज्य के औसत से कम होती है। जी, जो विकास की असमानता को भी दिखाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? विकल्प हैं ए सोनभद्र, बी ललितपुर, सी झांसी और डी औरैया। ये तो भूगोल का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, और इसका सही उत्तर है विकल्प बी ललितपुर। इसे उत्तर प्रदेश की गर्दन भी कहा जा सकता है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है। जी, और ये केवल झांसी जिले से सटा हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से एक और बात, ललितपुर यूरेनियम के भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। हाँ, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपनी खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले सवाल पर जो कृषि से जुड़ा है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? विकल्प ए 1995, बी 1998, सी 2000 या डी 2002। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जी, और इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1998। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था किसानों को समय पर और आसानी से ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे साहूकारों के चंगुल में ना फंसे। बिल्कुल, उद्देश्य था किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना। और परीक्षा दृष्टि से एक और तथ्य, ये योजना आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर बनी थी। जी, और इसमें सिर्फ फसल के लिए ही नहीं बल्कि घरेलू जरूरतों के लिए भी मदद मिलती है। ये इसकी खास बात है। सही। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश में पान के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? विकल्प हैं ए बांदा, बी महोबा, सी ललितपुर और डी उपर्युक्त सभी। ये तो बड़ा स्वादिष्ट सवाल है। हाँ, और थोड़ा उलझाने वाला भी है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अच्छा, मतलब ये सभी जगह पान के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, लेकिन इसमें एक विशेष तथ्य है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध महोबा है। यहाँ पान की खेती, जिसे बरोज कहते हैं, वो बड़े पैमाने पर होती है। और शायद महोबा के पान को जीआई टैग देने की भी बात चल रही है। बिल्कुल, परीक्षा की दृष्टि से यही पॉइंट है। महोबा के पान को जीआई टैग देने की प्रक्रिया चर्चा में रहती है। और महोबा तो आल्हा उदल की नगरी भी है, मतलब इतिहास और स्वाद दोनों एक साथ। क्या बात है। अब जमीन की बात करते हैं, मतलब मिट्टी की। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, कलर या रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? विकल्प ए क्षारीय मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा या डी लाल मृदा। कलर या ऊसर भी कहते हैं इसे। जी बिल्कुल, तो सही उत्तर है विकल्प ए क्षारीय मृदा। इसे ऊसर भूमि भी कहा जाता है। और ये बनती कैसे है? ये जल निकासी की कमी के कारण बनती है। मतलब जब पानी एक जगह ठहर जाता है और भाप बनकर उड़ता है तो जमीन पर नमक और क्षार रह जाते हैं और वो जमीन को बंजर बना देते हैं। सही, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसका समाधान जानना जरूरी है। इस मृदा को खेती योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। जी, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक पाई जाती है। बिल्कुल। चलिए अब एक सामान्य ज्ञान का लेकिन बहुत ही प्रचलित प्रश्न। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? विकल्प हैं ए गाय, बी बारहसिंगा, दलदली मृग, सी शेर, डी हाथी। ये तो सभी को पता होना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। सही उत्तर है विकल्प बी बारहसिंगा। इसे स्वाम्प डियर भी कहते हैं।
और ये ज्यादातर तराई क्षेत्रों में पाया जाता है ना? जी, यह मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से कुछ और राजकीय प्रतीक भी याद रखने चाहिए। राजकीय पक्षी है सारस यानी क्रेन, राजकीय पुष्प है पलाश जिसे टेसू भी कहते हैं, और राजकीय वृक्ष है अशोक। ये अब इतिहास की गलियों में चलते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 14वीं शताब्दी में स्थापित शर्की किला कहाँ स्थित है? विकल्प है ए आगरा, बी जौनपुर, सी लखनऊ या फिर डी वाराणसी। शर्की किला, तो ये शर्की सल्तनत से जुड़ा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सही उत्तर है विकल्प बी जौनपुर। शर्की सुल्तानों द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और जौनपुर को तो शिराजे हिंद भी कहा जाता था। जी हाँ, जौनपुर को शिराजे हिंद कहा जाता है। मतलब पूर्व का शिराज, जो ईरान का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र था। सही। और परीक्षा की इस दृष्टि से जौनपुर के बारे में 2 और बातें। अटाला मस्जिद भी जौनपुर में स्थित है और इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब आते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना से जुड़े एक सवाल पर। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। औरैया जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प हैं ए हींग, बी शुद्ध देशी घी, सी चूड़ियां, डी इत्र। योजना में भी चुना गया है और परीक्षा की दृष्टि से बाकी विकल्पों को भी देख लेते हैं। हींग के लिए हाथरस प्रसिद्ध है और इत्र के लिए तो हम सब जानते हैं कन्नौज प्रसिद्ध है। और चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद? उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले एक और नगरी की बात। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। किस शहर को कालीन मगरी के नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं ए मेरठ, बी भदोही, सी मिर्जापुर, डी चुनार। इसमें लोग अक्सर मिर्जापुर और भदोही में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, ये बहुत आम कंफ्यूजन है, लेकिन सही उत्तर है विकल्प बी भदोही। ये भारत का सबसे बड़ा कालीन निर्यातक केंद्र है। यहाँ के हाथ से बने हुए कालीन तो दुनिया भर में मशहूर हैं। पर नगरी का खिताब भदोही को ही मिला है। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब शिक्षा और उद्योग से जुड़ा एक प्रश्न। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? विकल्प ए कानपुर, विकल्प बी सहारनपुर, विकल्प सी प्रयागराज या विकल्प डी वाराणसी। पेपर टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत विशेष संस्थान है। जी हाँ, और इसका सही उत्तर है विकल्प बी सहारनपुर। यह संस्थान कागज और पल्प तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। और अब तो इसका दर्जा और भी बढ़ गया है। बिल्कुल, अब यह आईआईटी रुड़की का एक परिसर है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और परीक्षा की दृष्टि से सहारनपुर की और भी पहचाने हैं। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है। जी, वहाँ का वुडवर्क बहुत मशहूर है। और यह संतरे और लीची उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। मतलब उद्योग, कला और कृषि सबका संगम है सहारनपुर में। सही कहा। अब सिंचाई परियोजनाओं पे एक सवाल। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? विकल्प हैं ए झांसी, बी हमीरपुर, सी इटावा और डी औरैया। अर्जुन बांध, ये बुंदेलखंड क्षेत्र की परियोजना लगती है। जी बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी हमीरपुर। ये बांध अर्जुन नदी पर बना है और इससे बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्रों को पानी मिलता है। बुंदेलखंड के लिए तो सिंचाई परियोजनाएं जीवन रेखा की तरह है। सही। और परीक्षा दृष्टि से यही समझना है, बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहरों और तालाबों का महत्व अधिक है। जी, और हमीरपुर में मौदाह बांध भी है जो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब एक आंकड़ों पर आधारित प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? विकल्प हैं ए 65.5%, बी 68.8%, सी 72% और डी 72.4%। यह आंकड़ा दिखाता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना बड़ा योगदान है। जी, सही उत्तर है विकल्प बी 68.8%। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है। इसमें कोई शक नहीं। और परीक्षा की दृष्टि से 2 प्रमुख फसलों के नाम भी याद रखने चाहिए। यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल गेहूं है और गन्ना राज्य की प्रमुख नकदी फसल यानी कैश क्रॉप है। गेहूं और गन्ना ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब एक और फसल पर सवाल। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? विकल्प ए कन्नौज, बी झांसी, सी बरेली और डी कानपुर। मूंगफली,
ये खरीफ की फसल है, इसके लिए खास तरह की जमीन चाहिए होती है। जी, और वो जमीन मिलती है विकल्प बी झांसी में। मूंगफली एक खरीफ की फसल है और बुंदेलखंड की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। फिर से बुंदेलखंड का जिक्र, ये क्षेत्र वाकई बहुत खास है। हाँ, और परीक्षा की दृष्टि से एक तुलनात्मक तथ्य, भारत में गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूपी में झांसी और सीतापुर प्रमुख उत्पादक हैं। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात है जी। और प्रदेश में झांसी। जी, अब कृषि विज्ञान से जुड़ा एक संस्थान। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। सिलधर यानी शीलाधर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी आगरा, डी वाराणसी। मृदा परीक्षण संस्थान, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, मिट्टी की सेहत जांचने के लिए। सही उत्तर है विकल्प बी प्रयागराज। इसका पूरा नाम है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा है। प्रयागराज शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है हमेशा से। बिल्कुल, और परीक्षा की दृष्टि से कुछ और संस्थानों के नाम भी ध्यान में रखने चाहिए, जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI लखनऊ में है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वो वाराणसी में है। सही। और अब आज का आखिरी सवाल, जो फिर से एक जिला एक उत्पाद से जुड़ा है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। कांच के सामान, विशेषकर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? विकल्प ए वाराणसी, बी फिरोजाबाद, सी गोरखपुर और डी मेरठ। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सुहाग नगरी। जी हाँ, सही उत्तर है विकल्प बी फिरोजाबाद। इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। और ये उद्योग वहाँ बहुत पुराना है। जी, यहाँ 200 वर्षों से अधिक समय से कांच का काम हो रहा है। ये सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि एक विरासत है। सही कहा। और परीक्षा की दृष्टि से अंतिम दो बातें, यह जिला ODOP के तहत कांच उत्पादों के लिए चयनित है। और खुर्जा, जो बुलंदशहर में है, वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद कांच के लिए और खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए। बिल्कुल। तो आज हमने इन सवालों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दिलचस्प यात्रा की। जी, और ये सवाल सिर्फ तथ्य नहीं है, ये प्रदेश की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। कहाँ क्या उगता है, कहाँ क्या बनता है और कहाँ की क्या पहचान है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा से एक बात मेरे मन में आ रही है। बताइए। हमने देखा कि कैसे ODOP जैसी योजनाएं हर जिले की एक स्थानीय पहचान को बढ़ावा दे रही हैं। आज के इस ग्लोबल दौर में जहां सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, वहां भदोही के कालीन या फिर फिरोजाबाद की चूड़ियों जैसी स्थानीय कला और पहचान को बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौतीपूर्ण है, ये सोचने वाली बात है।